एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं फिर से आपके लिए एक नई रेमेडी लेकर आई हूँ। सो गाइज, आपके बालों के लिए एक नई रेमेडी लाई हूँ। और गाइज, ये जो रेमेडी है मैं फिर से आपको बता दूँ कि मैंने खुद इस्तेमाल की है। सो गाइज, मैं आपको बता दूँ कि मेरे हेयर जो हैं इतने नहीं थे, मैंने इनको कट करा लिया है। और मेरे हेयर जो थे काफ़ी लंबे थे, कमर तक मेरे हेयर थे। बट मैं कोई रेमेडी इस्तेमाल नहीं कर रही थी, मतलब अपने हेयर पर जो मैं अपना टाइम नहीं दे पा रही थी, कोई भी मतलब उनकी केयर नहीं कर पा रही थी। तो मेरे जो हेयर है काफ़ी झड़ने लगे थे। इतने झड़ते थे कि बाथरूम में जब मैं बालों को वॉश करती थी तो नाली पे जो जाली होती है ना, उसमें भी ढेर सारे इतने इतने बाल चले जाते थे। तो लापरवाही मैं किसी की गलती नहीं कहूँगी, क्योंकि ये मैं खुद से लापरवाही कर रही थी। और इतने बाल झड़ते थे कि बाल धुलने के बाद कंघा करने में भी डर लगता था, क्योंकि बिना कंघे के अगर मैं इस तरह से बाल कर लेती थी, हाथ खींच लेती थी बिना उसके कंघी करे हुए, तो मेरे हाथों में ढेर सारे बाल आ जाते थे। मतलब इतना मतलब इतने बाल झड़ रहे थे। सो गाइस, जब मेरे बाल बहुत झड़ गए, जब मेरे बाल बहुत काफ़ी सारे झड़ने लगे, तो फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो मैंने क्या किया, मैं पार्लर पे गई और मैंने अपने बाल ही कट करवा लिए। मैंने सोचा कि इनको कट करवा लेते हैं, ये लंबे हैं और पतले होते जा रहे हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो इस वजह से मैंने इनको कट करवा लिया। बट उनका जो झड़ना था वो बंद नहीं हुआ। फिर मुझे चिंता हुई कि इस तरह से तो मेरे बाल बिल्कुल झड़ जाएंगे और मेरे सर पे बाल ही नहीं रहेंगे। फिर मैंने इस रेमेडी का इस्तेमाल किया गाइज़, और क्या बोलूँ, इस रेमेडी ने इतना अच्छा असर दिखाया। तो गाइज़, मैं क्या बोलूँ इस रेमेडी के बारे में। मैंने इस रेमेडी को सिर्फ 2 बार इस्तेमाल किया, मतलब अभी भी कर रही हूँ। जब मैंने पहली बार इस्तेमाल किया तो बहुत हल्का सा मुझे इसका जो असर नज़र आया, लेकिन जब मैंने इसको दोबारा इस्तेमाल किया तो इसने मुझे बिल्कुल असर दिखा दिया कि मतलब इस रेमेडी का कितना अच्छा असर है। जो मेरे बाल थे इतने झड़ते थे कि मतलब जब मैं धुलती थी बाल तो इतने गुच्छे गुच्छे बाल नाली की जाली पे मतलब जम जाते थे जाके बह के। बट जब मैंने इसको सिर्फ 2 बार इस रेमेडी का इस्तेमाल किया और फिर बाल वॉश किए, तो गाइज़ मैं क्या बोलूँ, इतने सारे तो नहीं मेरे बाल झड़ रहे थे जितने पहले झड़ते थे। बस थोड़े बहुत ही बाल मुझे दिखे झड़े हुए धुलते समय। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने सोचा ये रेमेडी तो बहुत अच्छी काम कर रही है, तो मैं अभी इसको परमानेंट इस्तेमाल कर रही हूँ। और इस रेमेडी को इस्तेमाल करने से जो मेरे बाल हैं वो झड़ना तो कम हो ही गए हैं, बट जो बालों का जो टेक्सचर होता है ना, जो मेरे बाल बहुत डल रूखे बेजान से लग रहे थे वो भी नहीं है। मतलब बालों का टेक्सचर सही हो गया, बाल थोड़े स्मूथ से हो गए हैं और अच्छे लग रहे हैं। जब मैं बालों पे हाथ फेरती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, मेरे बाल अब अच्छे हो गए हैं और थोड़ा सा बाउंस भी आ गया है बालों में। तो गाइज़, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो भी रेमेडी मैं आप लोगों को बताती हूँ वो पहले खुद पर इस्तेमाल करती हूँ, फिर बाद में ही आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर मुझे उसका असर अच्छा दिखता है तो ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो गाइज़, इतनी सारी मेहनत करती हूँ तो प्लीज़ आप लोगों को क्या करना है पता है ना, आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। तो गाइज़, जाइए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे देखिए कि मैं इस रेमेडी को कैसे बनाती हूँ। बहुत ही सिंपल तरीका है और आप इसको बनाकर रख लीजिए एक बार, और इसको 4-5 दिन 6 दिन इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इसको आप बनाने के बाद फ्रिज में रख लीजिएगा और फिर आगे मैं बताऊँगी कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो चलिए चलते हैं रेमेडी बनाने के लिए और देखते हैं कैसे बनाते हैं अपनी रेमेडी। सो गाइस, सबसे पहले हमें एक बर्तन लेना है और उसमें हमें 1 टेबल स्पून मेथी दाना और 1 टेबल स्पून कलौंजी लेकर उसको पूरी रात के लिए भिगोना है। कलौंजी आपको किसी भी पंसारी की दुकान में मिल जाएगी, ये इस तरह की दिखती है, मैं आपको बता दूं। तो देखिए गाइस, ये कलौंजी है। सो गाइस, मेथी जो है हमारे बालों की चमक को बढ़ाती है, हमारे बालों को मजबूत बनाती है और सुंदर और घना बनाती है। कलौंजी जो होती है समय हमारे बाल जब सफ़ेद हो जाते हैं तो उसको काला करने का भी काम करती है और स्कैल्प में बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती है उनको भी दूर करने का काम करती है। सो गाइस, देखिए मैंने पूरी रात के लिए इसको ढककर रख दिया है। इसके बाद हम सुबह इसको ओपन करेंगे। तो आप देख सकते हो कि सुबह मैंने इसको ओपन कर लिया और इसके बाद इसको मैं गैस पर रख देती हूँ। गैस पर रखने के बाद जब इसमें गैस को फुल कर दीजिएगा और जब इसमें उबाल आने लगे तो इसके बाद उसको स्लिम पे कर दीजिएगा, जिससे इसको धीरे धीरे हमको उबालना है। और जब ये पानी आधा रह जाए तो इसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे और इसके बाद इसको ठंडा होने देंगे। जब ये पूरे तरह से ठंडा हो जाए तब इसको हम किसी बर्तन में छान लेंगे
और गाइस इसको आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं 5-6 दिन के लिए बनाकर इकट्ठा, और जितना आपको यूज़ करना हो उतना आप इसको निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस देखिए मैंने इसको छान लिया है और छान कर मैं इसको रख लेती हूँ अलग। इसी तरह मैं इसको बनाकर रख लेती हूँ अपनी फ्रिज में, और जितना मुझे यूज़ करना होता है उतना यूज़ कर लेती हूँ। और ये जो बचे हुए मेथी दाना और कलौंजी है, इसका भी आप मास्क बनाकर अपने हेयर पे लगा सकते हैं। तो मैं इसको रख लेती हूँ और इसको पीस के मिक्सी में और इसको अपने बालों पर यूज़ करती हूँ। अब मुझे जितना यूज़ करना था उतना मैंने कटोरी में ले लिया है, और इसमें विटामिन ई की एक कैप्सूल मैं डाल रही हूँ। देखिए, तो इसमें आप 1 या 2 विटामिन ए की जो कैप्सूल आती है उसको मिक्स कर सकती हैं, और इसको एक स्प्रे बोतल में भर लीजिए। स्प्रे बोतल में भरने से ये होता है गाइस कि आप आराम से अपने बालों में स्प्रे करके इसको अच्छे से लगा सकते हैं। तो देख लीजिए मैंने इस तरह से इसको लगाया है। स्प्रे बोतल में मैंने भरने के बाद इसको बालों की जड़ों में हमको स्प्रे करना है। देखिए धीरे धीरे जैसे मैं कर रही हूँ, और धीरे धीरे इसको स्प्रे करते करते अपने बालों में मसाज देनी है, जिससे ये अच्छे से स्कैल्प में लग जाए। तो पूरे बालों में मैं इस तरह से देखिए अपने लगा लूँगी, और इसको हल्के हल्के हाथों से, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, हल्के हाथों से इसको हल्की मसाज करती जानी है। तो आपको इसको पूरा लगा कर रखना है, पूरे बालों में लगाना है और अच्छे से मसाज करनी है। ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ। और गाइस इसको कम से कम 2 घंटे तो रखिए ही आप इसको अपने सर पर, और अगर हो सके तो आप इसको पूरी रात के लिए रख लें तो और भी अच्छा फ़ायदा होगा। तो गाइस मैं क्या करती हूँ, मैं तो सुबह ही, मुझे जब रात में नहीं लगा पाती हूँ तो मैं सुबह जल्दी जब उठती हूँ काम करने से पहले मैं इसको अपने बालों में लगा लेती हूँ और जूड़ा बना लेती हूँ, और धीरे धीरे जो मेरे जो घर के काम होते हैं वो मैं करती रहती हूँ। तब तक टाइम हो जाता है, 2-3 घंटे हो जाते हैं, और इसके बाद मैं अपने बालों को वॉश कर लेती हूँ। तो देखिए गाइस मैंने अपना जूड़ा बना लिया है और पूरे बालों में अच्छे से लगा लिया है। अब आप देख सकते हो मैंने बालों को धो लिया है, और मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ कि जब मैं पहले बालों को खींचती थी तो मेरे हाथ में बहुत बाल आ जाते थे, बट अब नहीं आते हैं। अब बस 1-2 ही आते हैं मेरे हाथ में बाल, इस तरह से जब मैं करती हूँ। तो हाँ देखिए आप कि एक बाल मेरे हाथों में आया है, आई होप आपको दिख रहा होगा, बस एक बाल मेरे हाथों में आया है, और इसने मतलब इतना अच्छा असर दिखाया है कि मेरे बाल जो हैं झड़ना बंद हो गए हैं, और मेरे बाल का जो टेक्सचर है वो भी काफ़ी अच्छा हो गया है। तो आप देख सकते हैं बालों में शाइन सी भी लग रही है और स्मूथ भी दिख रहे होंगे आपको। सो गाइस आप लोगों ने देखा कि ये रेमेडी कैसी बनी है, और बनाने में ज़्यादा तामझाम नहीं है, बहुत ही अच्छे और सिंपल तरीके से बन जाती है। बस आप लोगों को सिर्फ एक बार मेहनत करनी है, और गाइस इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जब हमें अपने बालों की केयर करनी है, अपने स्किन की केयर करनी है, तो थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो उसको भी हमको तोड़कर अपने मुंह तक लाना पड़ता है, तभी हमारे मुंह में जाता है और हमारा पेट फुल होता है। तो इसी तरह हमें अपने स्किन और बालों की केयर करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, कुछ रेमेडी ट्राई करनी पड़ती हैं, और कुछ रेमेडी हैं जो हमारे ऊपर सूट नहीं करती हैं, तो दूसरी रेमेडी भी हमें ट्राई करनी पड़ती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर रेमेडी जो मुझे सूट कर रही है आप लोगों को भी सूट करे, बट ज़्यादातर जो ये DIY होती हैं घर की रेमेडी अधिकतर लोगों को सूट कर जाती है, उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो गाइज़ आप लोग रेमेडी को ट्राई करते रहा करिए, और बदल बदल कर ट्राई करते रहा करिए, पता नहीं कौन सी रेमेडी आप पर बहुत अच्छा असर दिखा दे। तो गाइज़ इनका कोई साइड इफ़ेक्ट तो है नहीं है, तो थोड़ी सी मेहनत करने में क्या जाता है गाइज़, अपने लिए थोड़ा सा टाइम तो निकाल ही सकते हैं ना। तो जाइए इस रेमेडी को ट्राई करिए। अगर आप लोगों के बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो इस रेमेडी को ट्राई करिए। इसी तरह के सिंपल और इफ़ेक्टिव रेमेडी आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। जल्दी जाती हूँ, फिर तैयारी करती हूँ अपने अगले वीडियो की। और पता है गाइस आप लोगों को कि इस समय तो मैं फटाफट काम करती हूँ घर का, और साथ में जो रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करनी होती है तो वो मैं अपनी स्किन पर, हेयर पर सारा कुछ ट्राई करती जा रही हूँ। क्योंकि जब तक उसको 2-4-5 दिन मैं खुद ट्राई नहीं कर लेती हूँ, उसका असर मुझे सामने नज़र नहीं आता है, तब तक मैं आपके साथ वीडियो कैसे शेयर कर सकती हूँ। तो इस समय तो मेरा यही रूटीन चल रहा है, और इसी तरह मैं आप लोगों के लिए रेमेडी लाती रहूँगी। जल्दी ही फिर मिलती हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।